पिछले 9 सालों से इन्होंने ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज के नेता हुए, ये चोर है, चौकीदार चोर है, मौतों का सौदागर है, जहर की खेती करता है। यानी कि हिटलर और दुर्योधन से भी तुलना मोदी जी की गई। और यही नहीं मित्रों, मोदी जी का कसूर ये है कि उसने एक गरीब के घर में जन्म लिया, एक पिछड़े परिवार में जन्म लिया, और देश के 130 करोड़ लोगों ने उन्हें देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, और विपक्ष को हजम नहीं हुआ कि गरीब का बेटा, ये पिछड़े घर में पैदा हुआ बेटा, ये देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, देश का इतना भरोसा मोदी जी पर कैसे बढ़ गया, के दिल में समाया हुआ है। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी 2024-29 दोनों हाथ से गए? देखिए, ये तो देश के लोग तय करेंगे, तो 2 साल का जवाब ये मैं तय नहीं करूंगा। 2024 और 29 में देश के लोग तय करेंगे नहीं, लड़ ही नहीं पाएंगे कि देश की बागडोर किसके हाथों में देनी है। ये कानून का, ये नियमों के मुताबिक है। 6 साल तक तो लड़ ही नहीं सकते अगर ये तो देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं लड़ पाए। सहानुभूति का लाभ तो लेगी ना। सहानुभूति, शहीद हो गए एक बंदा, भाई सहानुभूति किस बात की? जैसे शहीद हो जाता है किसी घर से, फिर आपने 2 लोकसभा जा रहे सही, हैं। मैंने कहा ना, उंगली कटाकर शहीद हैं, कभी हुए? कभी हुए हैं? शहीद तो वो होता है जो देश के लिए लुट जाता है, मिट जाता है। नेताजी, बीजेपी सरकार ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था, इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? नहीं, गैला का देखिए, उसको तुरंत वहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ कोर्ट में मौजूद थे ये, और 3 साल तक की सजा में तुरंत जमानत देने का कानून में प्रावधान है। अगर सरकार का कोई षड्यंत्र होता तो जमानत मिल जाती, वो भी तो उसी अदालत ने जमानत दी है। तो कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि बड़े लोग हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता है और राहुल गांधी की इस हालत का जिम्मेदार, मैंने कहा मुझे लगता है, मैंने कहा मुझे लगता है कांग्रेस में कोई ऐसी शक्ति है जो राहुल गांधी जी से मुक्ति चाहती है। नहीं तो पवन खेड़ा के मामले में 15 मिनट में इतने बड़े बड़े वकील पार्टी के पास हैं, तुरंत सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और जमानत करा ली। लेकिन यहाँ 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी ने पैरवी नहीं की। क्या लगता है सर, क्यों कांग्रेस अपने विभीषणों को नहीं पहचान पा रही है? तो मुझे लगता है, उनको लगता है इसके कारण ही कांग्रेस पाताल में है। सर, विपक्ष कह रहा है, मंत्री जी, हाँ, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ओबीसी के कंधे पर बंदूक रख के शिकार कर रही है। देखिए, बात नहीं है। इस गांधी परिवार ने, इस राहुल जी ने ओबीसी को पिछले 9 साल में जो अपमानित किया है, ऐसी कौन सी गाली है जो इस परिवार ने ओबीसी को नहीं दी है, ओबीसी के लीडर को नहीं दी है? जेब कतरा तक कह दिया उसको, चोर कह दिया उसको, दुर्योधन की संज्ञा दे दी, हिटलर की संज्ञा दे दी, मौतों का सौदागर कह दिया, जहर की खेती करने वाला कह दिया। क्या नहीं कहा? ओबीसी समाज ने क्या क्या कड़वा घूंट नहीं पिया इन 9 सालों में। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इन्होंने तय कर लिया कि हम ओबीसी समाज को अपमानित करेंगे, क्योंकि वो दबे हुए लोग हैं, वो कुचले हुए लोग हैं, वो पिछड़े लोग हैं। उनको प्रधानमंत्री उनके समाज से कैसे बन गया, ये हजम नहीं हो रहा है। मंत्री जी क्या कहें? तय कर लिया कि हम ओबीसी समाज को अपमानित करेंगे, क्योंकि वो दबे हुए लोग हैं, वो कुचले हुए लोग हैं, वो पिछड़े लोग हैं। उनको प्रधानमंत्री उनके समाज से कैसे बन गया, ये हजम नहीं हो रहा है। मंत्री जी क्या कहेंगे? एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री ओबीसी समाज का कैसे बन गया, ये 9 सालों में पचा नहीं पाए ये लोग। मंत्री जी, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, अब कौन करेगा उनका सपना पूरा? देखिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से देखने की बात नहीं है। ये देश के लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो देश के लोग तय करेंगे। और मैंने कहा, कांग्रेस के लोग तो मुक्ति चाहते थे। न्यायालय ने माफी मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कह सजा हो रही है तो माफी मांगना नहीं, देखिए बात सुनिएगा,
ऐसी मांगी राहुल जी कई बार सुप्रीम कोर्ट में मांग चुके हैं ना, राफेल में चौकीदार चोर है। अभी इस तरह अवमानना के 7 केस अभी और चल रहे हैं राहुल जी पर, और ये वहां से माफी मांग कर बचे थे, इस सजा वहां भी हो जाती। जब ये सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग सकते हैं, यहाँ न्यायालय ने इनको ऑप्शन दिया था, विकल्प दिया था, ओबीसी समाज ने इनसे गुहार की थी, कोर्ट ने बार बार कहा था आप गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए। वहां पर मनु सिंह जी इनके वकील थे, तो मनु सिंह जी वहां तो आपने सलाह दे दी इनको माफी मांगने की, यहाँ भी दे देते। मंत्री जी, आपने भी कहा कि कुंवर खेड़ा के मामले में कांग्रेस ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए थे, तो राहुल गांधी तो वकील है नहीं, कोई भी वकील है जमानत दिलाएंगे? निशांत तो वकील ऑलरेडी खड़े थे पहले से। मैं कह रहा हूँ ना, जो बड़े वो 15 मिनट में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे। इनकी जमानत तो वही होगी ना सर। मैं कह रहा हूँ जब मेंबरशिप समाप्त हुई है तो इसके खिलाफ, जब इस सजा के खिलाफ 24 घंटे में सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन मंत्री जी, ये तो राजनीति में सदा होता आया है। बीजेपी में स्मृति ईरानी, सुषमा जी अब नहीं रही, चूड़ियां लेकर के प्रधानमंत्री के लिए पहुंच जाना, अलग अलग बयानबाजी तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन ऐसे इतने बड़े स्तर पर देखिए, ऐसे शब्द नहीं कहे। बीजेपी ने लिया है। देखिए, आप गलत कह रहे हैं गोयल जी, बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये विशुद्ध रूप से न्यायालय का फैसला है। ये ओबीसी समाज के अपमान के बदले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पार्टी का और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। आमतौर पे जब आम आदमी लेकिन इनको हर चीज में सरकार का षड्यंत्र नजर आता है इनको। भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा? आम आदमी भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा? राहुल गांधी रोक देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, और इसमें इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नफा नुकसान नहीं देखती। ये कानून का मामला है, कानून अपना काम करेगा, और कानून का राज ही इस देश में चलेगा, संविधान का राज ही इस देश में चलेगा। जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, जो भी संविधान से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रही है और होती रहेंगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो। मंत्री, आम आदमी जब अदालत के फैसले के विषय में कुछ बोलता है तो अदालत की अवमानना माना जाता है। लगातार कांग्रेसी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार ने करवाया है, जबकि अदालत का फैसला है। इस पे क्या कार्रवाई होगी? आप विधिक कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या इन पे भी कोई कार्रवाई कराई जाएगी कि ये इस तरीके से अदालत की अवमानना कर रहे हैं? देखिए, अदालत की अवमानना करें, स्वयं मोटो अदालत ले लेगी या कोई आदमी चला जाएगा कि मैंने तो कहा ना, इनको हर बात में, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे दूसरे हो, सरकार का षड्यंत्र नजर आता है। लेकिन जब यूपीए की सरकार में सदस्यता 4 सांसदों की और 31 विधायकों गई थी, तब सरकार का षड्यंत्र नजर में नहीं आया था इनको, क्योंकि तब सरकार अपनी थी। इनको तो हर टीकरा मोदी सरकार पर फोड़ना है, ये इनकी फितरत हो गई है, ये इनके लिए फैशन हो गया। धन्यवाद। नाश्ता करो।